भारत आज कंगाल होता जा रहा है। आए दिन भारत के पास जो संपदा है जी, ये व्यवस्था चलाने वाले लोग बेच रहे हैं। बिजली को प्राइवेट हाथों में दिया, जी, रेल प्राइवेट हाथों में दिया, जी, हवाई जहाज हवाई अड्डा प्राइवेट हाथों में दिया। क्या कह के दिया? यही तो कह के दिया कि व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन ये भारत बदल रहा है। कैसी अच्छी व्यवस्था है जी, कि आज ट्रेनों में यात्रा करना असुरक्षित हो गया। आज दिल्ली देश की राजधानी है जी, और राजधानी में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और इस बड़ी संख्या में लोगों का मरना, जी, एयरपोर्ट की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। तो आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस तरह के मामले को अब मीडिया आपके बस में है, जब अंबानी जी के पास लगभग 70 मीडिया चैनल हैं, जी, अडानी जी के पास भी लगभग 25 मीडिया चैनल है, ये दोनों ने मिलकर 100 मीडिया चैनलों को कब्जा करके खरीद लिया है। जी, हैं बहादुर पत्रकार और भी हैं खबरों पर सवाल करने वाले आज भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एनडीटीवी को तो खरीद लिया अडानी ने, जी, लेकिन रवीश कुमार को नहीं खरीद सके, उसने त्याग पत्र दे दिया। बिल्कुल, उसी तरीके से तमाम ऐसे हैं देश में जो सच्चाई उजागर कर रहे हैं और जो चेहरे पर पड़ी हुई नकाब है उसको हटा रहे हैं, और जनता आज पछता रही है। इसका निवारण क्या हो सकता है अगर बात कर दिया जाए? परिवर्तन, परिवर्तन और जल्द से जल्द परिवर्तन। जी, देश कहीं का नहीं रहा, जी, बात रह गई, झूठ रह गया। जी, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, जी, हमारे पास अपनी एयरलाइंस नहीं। बिल्कुल सर। भारत के पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। एक एयरलाइंस थी एयर इंडिया, वो भी हमने बेच दिया। किस माने में हम अपने को विश्व गुरु कहें? क्या है? चीन आए दिन हमारी सीमाओं पर छेड़छाड़ कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। बहुत बड़े भूभाग पर जहां हमारी फौजें गश्त किया करती थी उसको उसने कब्जा करके सब बना लिया, अपना गांव बसा लिया, हवाई पट्टी बना ली, रेल की पटरियां बिछा ली, कई जगह गांव बसा दिए। बिल्कुल। कब तक झूठ बोला जाएगा देश की जनता से? कब तक देश की जनता को डराया जाएगा फर्जी खबर, झूठी खबरों से? आज बेईमानी चरम सीमा पर है। जी, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस लिए किसी आम आदमी का कोई काम नहीं होता। हर तरफ अराजकता फैली हुई है। अराजक तत्व मनमानी कर रहे हैं और सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। आप बनारस से आए हो, जी, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बीएचयू का जो हॉस्पिटल है, जी, वह दुर्दांत अपराधी जिसे सुभाष ठाकुर के नाम से दुनिया जानती है, जी, जो दाऊद इब्राहिम का फाइली है, को अक्यूज्ड है, जिसे फांसी की सजा हुई और रहम करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलकर टिल डेथ किया। वो बंद किसी और जेल में है और 5 साल से लगातार मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीएचयू हॉस्पिटल में एयर कंडीशन वार्ड में इलाज कराने के नाम पर, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कभी ना हुआ हो, 5 साल तक मौज मस्ती ले रहा है, वहीं से बैठ करके आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिला रहा है। और उसके बाद ये लोग करते हैं आदर्श की बात। इसका जवाब पूछ लीजिए किसी से और इसका कोई जवाब दे दे तो आप हमें बता दो। बहुत बड़ा खुलासा आप जिस तरह से कर रहे हैं, लोग कोई नहीं जानता है कि इस तरह सुर्खियों में ये लोग क्यों नहीं आते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि विपक्ष के हैं इसलिए शायद ये कर रहा है, ऐसा भी तो सवाल उठेगा कि विपक्ष के हैं इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। यह तो ध्रुव सत्य है कि विपक्ष के हैं इसलिए हम उठा रहे हैं जी, लेकिन आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप इसका खंडन कर दो जी, खंडन कर दो कि सुभाष ठाकुर को ये सरकार ने संरक्षण नहीं दिया और बीएचयू में 5 साल रह करके इलाज के बहाने उसने मौज मस्ती नहीं किया, अपराध नहीं किया और कराया।
खंडन करे कोई? बिल्कुल सोचिए, हालांकि सुर्खियों में नहीं चलता है, ना कोई जाके कवरेज करता, ना कोई दिखाता। नहीं जा अब तक सकता, वो उस वार्ड में उस तरफ जाना प्रतिबंधित था। जी आज भी कौन नहीं देख रहा है कि दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड जी ब्रजेश सिंह, जी वो सरकारी सुरक्षा लंबा लाव लश्कर, जो एक दुर्दांत अपराधी है, जी जिसके विरुद्ध अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिकरौरा कांड में 7-8 लोगों की हत्या एक स्पॉट पर एक घटना में हुई, जी और जिसमें छोटे बच्चों की भी हत्या हुई थी, जी उसका संज्ञान लिया, अपील खुल गई है और फाइल तलब कर ली गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बिल्कुल आप देख लीजिए, वो लश्कर के साथ मालूम होगा कि कोई कैबिनेट नहीं, 2-4 कैबिनेट मंत्री भी का भी वो जलवा नहीं होगा जिस जलवे के साथ सरकारी संरक्षण में इतना बड़ा दुर्दांत अपराध अपराधी मुक्त है। हो गया है उनके। योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त, आप इस तरह से कह रहे हैं अब क्या तो सीधा कहते कहिएगा, हैं कि अपराध मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश। सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। जी गौ माता की रक्षा के नाम पर न जाने कितने बेगुनाहों को मार डाले, और बीफ का व्यापार करने के लिए हमारा भारत जी दुनिया में कभी 1 नंबर पे हो जाता है, कभी 2 नंबर पे। ब्राजील 1 पे होता है तो भारत दूसरे नंबर पर, और भारत 1 नंबर पे होता है तो ब्राजील दूसरे नंबर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन करते हैं बीफ का व्यापार? कौन करते हैं आप बताइए? नहीं सही कह रहे हैं सर, लेकिन 10 सबसे बड़े व्यापारी जी जो बीफ का व्यापार करने वाले हैं, उसमें 10 सबसे बड़े व्यापारी वहीं गुजरात के हैं, और सबके सब हमारे हिंदू भाई हैं। नाम सुनेंगे तो कहेंगे अल कबीर। अल कबीर तो अरबी नाम है, हाँ, मालिक हिंदू है। मेरी बात गलत हो आप नहीं, मेरे ऊपर बिल्कुल, दंड बिल्कुल। जुर्माना लगा दीजिए, जी मैं कैमरे पे कह रहा हूं। ये हम्म, सबसे बड़े 10 व्यापारी, कौन लाइसेंस दिया इनको? कौन बीफ का व्यापार करा रहा? बीफ का व्यापार करके जी आप इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए कि देश का कर्ज उतार सकें। कर्ज बढ़ता जा रहा, शराब की दुकानें बढ़ती जा रही, जी समाज में अपराध बढ़ता जा रहा। इन सवालों पर ध्यान हटाने के लिए आप ले जाइए कहीं भी बात को, कहीं की बात कहीं पहुंचा दीजिए। जी लेकिन जनता जगी है। हम्म, कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको 5 किलो अनाज पर ही संतोष है, जी जी लेकिन अशिक्षा का मुख्य कारण है। और धीरे धीरे लोग वो भी चेत रहे हैं, जाग रहे हैं। न मजदूर खुश है, न किसान खुश है, न नौजवान जिसका भविष्य, उसका कहीं भविष्य है ही नहीं, अंधकारमय भविष्य है। हमारा नौजवान निराश है। लेकिन बड़े बड़े होल्डिंगों पे लिख दिया जाता है, आखिर कौन है जो लिख रहा है? कहीं तो कुछ सारी होगा, सरकारी नौकरियां आपकी खत्म सरकारी करके, नौकरी इतना दे दिया गया, सारी इतना रोजगार सरकारी मिल गया, सारी इतना निधि आ सरकारी गया। नौकरियां आखिर ये खत्म निधियां करके, आई कहां से? धरातल पर क्यों नहीं दिख? सारी सरकारी नौकरियां खत्म करके जी प्राइवेट हाथों में ठेका बेसिस पर नौकरियां दी जा रही। जी सेना जैसे महत्वपूर्ण, जी और सेना को भी 4 साल की जो अग्निवीर योजना के चलते जी सेना के मनोबल को भी तोड़ने का प्रयास हुआ। हर क्षेत्र में ये सरकार जी जो एक चालाक व्यापारी करता है, उसी हिसाब से जी लगातार इनके काम चल रहे हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।